हेलो फ्रेंड्स, बड़ा यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस तरीके के बोर्ड की वायरिंग कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको लाइन और इन्वर्टर दोनों का कनेक्शन स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। अगर आपको पहले इस बोर्ड की कनेक्शन पर कोई भी कन्फ्यूजन आ रहा था, फ्रेंड्स मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद सारा कुछ कन्फ्यूजन टोटली दूर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड की नॉलेज दे देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो बोर्ड यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ पर मैंने लगभग सारा कुछ कंपोनेंट यूज़ किया जिससे कि आपको थोड़ा दिखा सकूँ कि किस तरीके से एक ओवरऑल बोर्ड की वायरिंग किया जा सकता है। यहाँ पर हमने एक सॉकेट लगाया, एक फैन का रेगुलेटर लगाया और यहाँ पर कैसे कनेक्ट करना है ये भी मैं बता दूंगा। और यहाँ पर 7 स्विच लगाया मैंने और यहाँ पर एक ब्लैंक भी लगाया। ये ब्लैंक है, यहाँ पर स्विच नहीं था मेरे पास तो मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड यहाँ पर लगा दिया। और यहाँ पर देखिए ये जो स्विच है ये इस सॉकेट का होगा और ये जो स्विच है ये इस रेगुलेटर का होगा। ये रेगुलेटर हमने सॉकेट टाइप लगाया। आप चाहे तो यहाँ पर स्विच टाइप रेगुलेटर भी लगा सकते हो जो कि एक स्विच के जितना यहाँ पर स्पेस कवर करेगी और ये एक सॉकेट के जितना स्पेस कवर करता है। ये जो सॉकेट जितना बड़ा है ये रेगुलेटर भी इतना ही बड़ा है। और ये जो बोर्ड है वो 12 स्विच का बोर्ड है, ऊपर 6 स्विच और नीचे से स्विच लगाया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको पलटने से हमें कुछ इस तरीके का दिखने को मिलता है और यहाँ पर मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा डिटेल के साथ। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा सा काम पर बिजी था। तो अभी से आपको रेगुलर वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा आपको तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए अभी टॉपिक को और बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पर आपको कुछ वायर कनेक्ट कर लिया और अभी मैं आपको बताया था कि कौन सी स्विच में यहाँ पर इन्वर्टर, कौन सी स्विच में मैं लाइन पर चलाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पर ये दो स्विच, ये सॉकेट और ये स्विच लाइन के साथ कनेक्ट होगी। ये जो सॉकेट है यहाँ पर हमें लाइन की पावर पहुँचानी है और ये दोनों जो स्विच है इसको मैंने दोनों का एक पॉइंट को मैंने यहाँ से एक जम्पर की मदद से एक साथ कनेक्ट करके रखा और ये जो स्विच है वो हम इन्वर्टर की जो फेज है उसको काटने के लिए यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हम इसकी वायरिंग करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, कुछ वायर मैंने लगा लिया। कहाँ का वायर कहाँ पे लगाया मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सॉकेट का लेफ्ट वाला वायर है, मतलब ये जो एल वाला लिखा है ये लाइन हुआ है, मतलब यहाँ पर फेस वायर लगेगा। तो यह इसको मैंने स्विच के साथ लगाया क्योंकि हमेशा जो फेस वायर है इसको हमें स्विच पर कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर हमें फेस वायर कनेक्ट करना है जिससे कि स्विच ऑन करने पर फेस वायर से कनेक्ट हो जाए और यहाँ पर लाइन पहुँचे। ये हमारा हो चुका है और यहाँ पर हमारा जो न्यूट्रल वायर है मेन का ये यहाँ पर कनेक्ट होगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्विच का इस पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया जिससे कि यहाँ पर भी जो फेज है इसका करंट पहुँच सके। और फ्रेंड्स, अप्लायंसेस कैसे कनेक्ट करना है ये भी मैं आपको बता दूँगा। सबसे पहले अभी मैं यहाँ पर जो लाइन है इसकी जो वायर से फेस और न्यूट्रल इन दोनों को लाता हूं और इसके बाद मैं इन्वर्टर का फेस लाकर आपको दिखा दूंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जिससे कि आपको समझ में आने में आसानी हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको आधा ज्ञान मिले और आपको समझ में आने में कोई भी तकलीफ हो। तो चलिए अभी जो मेन लाइन है इसकी 2 वायर मैं आपको लाकर दिखा देता हूँ कि कहाँ पर कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पर 2 कलर का वायर आपको दिखा देता हूँ। एक है रेड कलर का, एक है येलो कलर का। जो ये येलो कलर का वायर है इसको मैं न्यूट्रल और जो ये रेड कलर का वायर है इसको मैं लाइन की जो फेज है इसकी तरह यूज़ करूँगा। इन्वर्टर का भी कनेक्शन मैं आपको बता दूँगा, पहले लाइन के कनेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें जो न्यूट्रल वायर है इसको हमें कनेक्ट करना होता है जो सॉकेट के जिस पॉइंट पर एन लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर हमें न्यूट्रल लिखा हुआ है, तो इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। मैं इसकी जो स्क्रू है उसको फास्टली थोड़ा सा लूज करके यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो गाइस देख लीजिए, मैंने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। जो हमारा येलो वाला वायर था वो ये हमारा न्यूट्रल है और जो हमारा फेस वायर है ये रेड वाला वायर है, इसको हमें कहाँ कनेक्ट करना है, इस वायर को हमें कनेक्ट करना है। हम जो इस दोनों स्विच को जिस पॉइंट के साथ कनेक्ट किया था यहाँ पर कनेक्ट करना होता है। कैसे वर्क करेगा मैं आपको थोड़ा समझा दूँगा, अभी बस आप ये देख लीजिए, आप इसको खुद कर पाएंगे फ्रेंड्स। जस्ट आप हमने जैसे कनेक्ट किया ऐसे ही कनेक्ट कीजिएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अभी मैं तो आप अच्छे से समझा ही दूँगा किस तरीके से वर्क करता है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर न्यूट्रल को इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर लिया, मतलब जो ये जो पॉइंट है यहाँ पर न्यूट्रल का जो सप्लाई है वो आ चुका है। तो अभी जो फेस वायर है
इस वायर को हमने स्विच के साथ कनेक्ट किया, जिससे कि जब हम स्विच को ऑन करेंगे, ऑन करने पर क्या होगा, जो ये फेस वायर है इसका सप्लाई इस वायर से आकर इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, जिससे कि हम यहाँ से अप्लायंसेस चला सकेंगे। देखिए जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे वैसे ही यहाँ पर से सप्लाई पहुँचेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर स्विच के साथ कनेक्ट किया। तो हो गया फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि किस तरीके से हमने इस सॉकेट और इस स्विच को कनेक्ट किया। फ्रेंड्स अभी मैं आपको बता देता हूँ कि समझ लो कि आपको यहाँ पर एक लाइट कनेक्ट करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक होल्डर यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर समझ लो कि आपको एक लाइट की कनेक्शन करना है, और ये दो वायर ये लाइट से आने वाला वायर है, और अभी आपको इसको कनेक्ट करना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आपको कैसे कनेक्ट करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो लाइट है इसकी एक वायर को आप इस न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट करोगे। तो चलिए इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। न्यूट्रल पॉइंट के साथ हम इसको ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा लूज़ कर लेता हूँ। फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, कोई भी तकलीफ आए तो कमेंट में बता देना, और ज़्यादा तकलीफ आए तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, हम दोस्त बन सकते हैं, ऐसी बातें कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्या किया आगे से बता देता हूँ। इस बल्ब को हमें यहाँ पर कनेक्ट करना था, तो हमने सबसे पहले इसकी एक वायर को हमने इस न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट कर लिया, और एक पॉइंट को हमें कहाँ कनेक्ट करना है, जिस स्विच के साथ इसको कनेक्ट करेंगे यही स्विच होगा इस लाइट का। मतलब अगर फ्रेंड्स इस वायर को मैं इस स्विच की इस पॉइंट पर कनेक्ट कर दूँ तो ये स्विच देने पर ये लाइट जलेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस स्विच के इस पॉइंट पर कनेक्ट कर दूँ तो ये स्विच देने पर ये लाइट जलेगा। अब ऐसे ही इसको कर सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इस स्विच को दोगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो जम्पर है ये यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है। एक सेपरेट सेक्शन बनाया मैंने, जिससे कि मैं यहाँ पर आपको इन्वर्टर का कनेक्शन समझा सकूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर ये जो जम्पर है इसको ऐसे यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट नहीं किया, इसको मैंने सेपरेटली रख दिया। अभी जो ये जो लाइट है इसको हमें समझ लो कि इस स्विच के साथ कनेक्ट करना है। तो मैं अभी क्या करूँगा, एक वायर हमने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर लिया, दूसरा वायर इस स्विच के ऊपर का पॉइंट के साथ कनेक्ट करूँगा, और जो हमारा जो ये वाला पॉइंट है वो तो हमारा फेस के साथ कनेक्टेड है इस जम्पर की मदद से। ये देखिए ये दो पॉइंट इस फेस के साथ कनेक्टेड है। तो हम इस पॉइंट के जो ऊपर वाला पॉइंट है स्विच के ऊपर वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, जस्ट आप एक बार एक बोर्ड के साथ ट्राई कीजिएगा, इसके बाद आप किसी भी बोर्ड के साथ जितना भी वायर हो आप कर सकते हो। जस्ट आप मत घबराइएगा, ठंडे दिमाग से काम कीजिएगा, सब कुछ सही होगा। देख लीजिए हमने यहाँ पर इस लाइट को क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर दिया, और इस स्विच से हमने कनेक्ट कर दिया, जैसे कि इस स्विच को हम जैसे प्रेस करेंगे ये लाइट जल उठेगा। सब कुछ समझ में आ गया। अभी मैं आपको इन्वर्टर का कनेक्शन भी समझा देता हूँ कि किस तरीके से करनी है। फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पर एक और वायर कनेक्ट करने वाला हूँ। देखिए ये दो वायर है हमारा मेंस का वायर जो इलेक्ट्रिसिटी से आने वाला है। यहाँ पर मैं एक और वायर लाया, ये ब्लू कलर का वायर जो कि है इन्वर्टर का फेस। फ्रेंड्स अगर आपके घर में इन्वर्टर लगाया हुआ है तो आपको पता ही होगा, तो इन्वर्टर का जो न्यूट्रल वायर है वो कॉमन होता है। हमने बहुत सी वीडियो में भी बताया आपको, हमने जो इन्वर्टर बनाया था यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रल वायर है वो कॉमन होता है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वायर आता है इन्वर्टर के पीछे से। बहुत से लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है कि इन्वर्टर के पीछे से सिर्फ एक वायर ही क्यों आता है, जैसे दो वायर क्यों नहीं आता। तो इसका जवाब यही है कि इन्वर्टर का जो न्यूट्रल है और जो इलेक्ट्रिसिटी का जो न्यूट्रल है, मेन लाइन का जो न्यूट्रल है, दोनों कॉमन होता है, दोनों एक साथ कनेक्टेड होता है। इसलिए जब हमें कुछ अप्लायंसेस चलाने होते हैं तो हम इन्वर्टर के जो पीछे की सॉकेट है यहाँ से फेस वायर और इन्वर्टर का जो प्लग है यहाँ से न्यूट्रल वायर लाएंगे तो भी चला सकते हैं। तो ये तो हो गया नॉलेज के बाद। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कैसे कनेक्ट करना है। इस वायर को हमें कनेक्ट करना है स्विच की इस पॉइंट पर जहाँ पर हमने जम्पर लगाया था। ठीक है, तो जम्पर जहाँ पर लगाया था इस पॉइंट पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। क्यों कनेक्ट करना है फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ कि जिससे कि एक स्विच पर कनेक्ट करने पर दोनों स्विच पर ये सप्लाई पहुँच सके। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर जम्पर का यूज़ किया। अगर यहाँ पर सिर्फ एक स्विच होता तो सिर्फ एक स्विच पे ही ये लगता, ये जम्पर नहीं होता। लेकिन मैं यहाँ पर दोनों स्विच पर इन्वर्टर कनेक्टेड करने वाला हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर जम्पर दोनों स्विच पर लगा दिया। और यहाँ पर जो जम्पर है यहाँ पर मैंने इन दो स्विच पर नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर है लाइन और यहाँ पर है इन्वर्टर। सो मैंने यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं किया। अगर आप यहाँ पर कनेक्शन कर दोगे तो इन्वर्टर का जो सर्किट है ये ख़राब होने का डर रहेगा।
न्यूट्रल कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन गलती से भी अगर फेस को आप कॉमन लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये इन्वर्टर का फेस है जो कि मैंने इन दो स्विच पर कनेक्ट कर लिया था। पहले मैंने आपको बताया दिया कि मैं इन दो स्विच पर इन्वर्टर कनेक्ट करने वाला हूँ। और फ्रेंड्स समझ लो कि आपको ये वाला जो लाइन है उसको इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करना है। इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करना है तो आप सबसे पहले देखोगे कि इन्वर्टर का जो फेस वायर है वो कौन दो स्विच पर है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो इलेक्ट्रिसिटी का है ये तो नहीं हो सकता, ये जो ब्लू कलर का वायर है वो इन्वर्टर का फेस है। तो हमें इन्हीं दो स्विचों से किसी एक पर लगाना होगा। तो लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक वायर को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा न्यूट्रल के साथ। फ्रेंड्स मेन लाइन का न्यूट्रल और इन्वर्टर का न्यूट्रल सेम होता है, इसलिए आप यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए, इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपको कोई भी डरने की बात नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर मैंने भी कनेक्ट कर लिया, देखिए कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर लिया। और इसके बाद जैसे हमने लाइन पर कनेक्ट किया था इस बल्ब को, ठीक उसी प्रकार से आपको इस बल्ब का इस वायर को भी इन्हीं दो स्विचों में से किसी एक पर कनेक्ट करना है। फ्रेंड्स एक वायर को हमने कॉमन पर कनेक्ट कर लिया, अभी आप दूसरे वायर को इस स्विच पर कनेक्ट करोगे तो ये उस स्विच से ऑपरेट होगा। लेकिन फ्रेंड्स ये इन्वर्टर कनेक्टेड नहीं है, जो कि हमें इस बल्ब को इन्वर्टर से कनेक्ट करना है, इसलिए हमें इन्वर्टर का फेस स्विच जिस स्विच पर है यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। यहाँ पर मेन लाइन का स्विच है, मेन लाइन का फेज है तो हम यहाँ पर नहीं कनेक्ट करेंगे। इन दो स्विच पर क्या है इन्वर्टर का फेज है तो हमें यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक भी कर देना। देखिए यहाँ पर मैं इस स्विच के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ, जिससे कि इस स्विच को ऑन करने पर ये वाला जो लाइट है वो जल उठे। लास्ट में मैं इसका टेस्टिंग भी आपको करके दिखा दूंगा। चलिए अभी इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए ये कनेक्टेड हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमने कनेक्शन कर लिया। और फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा मेन लाइन है ये इसका फेज है, ये इसका न्यूट्रल है। फेस को हमने यहाँ इस चीज़ के साथ ये जो हमने पैरेलल में कनेक्ट किया था, दो स्विच के एक जंपर लगाया था यहाँ पर कनेक्ट किया। और यहाँ पर न्यूट्रल वायर को हमने सॉकेट की न्यूट्रल पॉइंट पर कनेक्ट किया। इसके बाद हमने यहाँ पर जो एक लाइट कनेक्ट करना था जो कि हमने इलेक्ट्रिसिटी पर कनेक्ट करना था, तो यहाँ पर हमने न्यूट्रल को न्यूट्रल पर ही कनेक्ट किया और इस स्विच के इस पॉइंट पर कनेक्ट किया। और ये हमने जो इन्वर्टर फेज है ब्लू कलर का वायर, इसको हमने इन दोनों स्विच पर कनेक्ट किया। और यहाँ पर ये जो लाइट है इसका न्यूट्रल के साथ कनेक्ट किया और एक वायर इस स्विच के साथ कनेक्ट किया, जिससे कि ये स्विच दबाने पर ये लाइट चलेगी। आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए थोड़ा सा आपको टेस्टिंग करके भी दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स अभी हमारा सारा कुछ कनेक्शन मैंने आपको जैसे बता दिया उस तरीके से सारा कुछ कनेक्शन हमने कवर कर लिया। अभी हम यहाँ पर टेस्ट करके देख लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, इसको इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे। और पहले मैं स्विच को ऑफ कर लेता हूँ। देखिए मैं बोर्ड को कुछ इस तरीके से रखता हूँ जिससे कि, और लाइट भी इस तरीके से रखता हूँ जिससे कि आपको दिखाई पड़े। ठीक है, सबसे पहले मैं सारा कुछ जो स्विच है उसको ऑफ कर लेता हूँ और फिर मैं इसका कनेक्शन दे देता हूँ। फ्रेंड्स अभी मैंने इसका कनेक्शन दे दिया है, तो अभी मैं आपको यहाँ पर चलाकर दिखा दूँगा। इस बल्ब का कौन सा स्विच था और इस बल्ब का कौन सा स्विच था मैं देख लेता हूँ सबसे पहले। तो अभी देखिए ये बल्ब जलने लगा। तो ये जो बल्ब है फ्रेंड्स, ये जो एलईडी है वो हमारा इन्वर्टर कनेक्टेड है, जो कि हमने इस स्विच को इन्वर्टर का कनेक्शन दिया था। और फ्रेंड्स अभी ये जो लाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब मेन लाइन से चलने वाला है। अभी मैंने एमसीबी ऑफ करके रखा हुआ है, मतलब अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो मैं अभी एमसीबी को ऑन कर देता हूँ। जैसे ही मैं एमसीबी ऑन करूँगा ये लाइट जल उठेगा। चलिए मैं अभी एमसीबी को ऑन कर देता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने एमसीबी को ऑन कर रखा, हमारा जो मेन का लाइट है ये भी जल उठा। देखिए कुछ इस तरीके से आप इसको ऐसे ऑफ ऑन कर सकते हो। ये वाला स्विच जो है वो इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड है और ये है मेन लाइन के साथ। जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है मैं एमसीबी को ऑफ कर देता हूँ। जैसे ऑफ कर दिया तब हमारा जो लाइट है वो मेन लाइन से चलने वाला लाइट ऑफ हो गया, लेकिन इन्वर्टर से चलने वाला लाइट अभी भी चल रहा है। फ्रेंड्स इस वीडियो में थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था क्योंकि बाहर बारिश हो रहा है, सो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। मेरा मोटिव यही है कि आप लोग अच्छे से समझ पाए, इसलिए मैंने वीडियो थोड़ा लंबा कर दिया और आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझाया। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग भूल जाते हैं तो लाइक थोड़ा कम रहता है वीडियो पर, तो हमें बुरा लगता है, इसलिए फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय बाय।